केजरीवाल तो 0/0 और क्या दिल्ली छोड़ के भग गए। अच्छा, इसी में भलाई थी। केजरीवाल तो बेकार है जी। रेखा गुप्ता जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। केजरीवाल तो देख लीजिए, जैसे अभी यहाँ से पंजाब चले गए, पंजाब से पाकिस्तान में चले जाएंगे। पानी बेकार होगा, अरे बेकार कैसा होगा, वो हिंदुओं से नफरत करते थे वो लोग, लेकिन आज सनातन की सरकार बनी है। उन लोग जो कि भरपेट खाना नहीं खा पाते थे पैसे के कारण, आज 5 रुपया में भरपेट भोजन मिल रहा है। देश की राजधानी की तरह लगनी चाहिए थी, वो उस तरह से नहीं लग रही थी, लेकिन अब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है तो लगता है कि दिल्ली देश की राजधानी है। महिलाओं को फ्री सिलेंडर होली दिवाली के लिए बोला गया है। भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। हर विधानसभा को 400 से 500 करोड़ दिए जा रहे हैं। ये केजरीवाल जो सरकार थी उससे 100 गुना अच्छे काम हो रहे दिल्ली में। बस देखो 4 साल केजरीवाल जी ने राज किया, क्या किया? यमुना की सफाई नहीं की। और 27 साल के बाद जो भाजपा की सरकार आई है उसमें काफी सारे बदलाव हुए हैं। जिस क्षेत्र पर आप खड़े हो, जहाँ पर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, ये क्षेत्र ही इतना गंदा होता था कि यहाँ पर रोज क्राइम होते थे, मर्डर, लूटपाट। आज हमारे सांसद मनोज तिवारी के माध्यम से, हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के माध्यम से आज आप इस जगह को भी देख लीजिए। आप कैमरा घुमाइए, अपना हाईवे देख लीजिए, उसके नीचे फिर फ्लाईओवर, उसके ऊपर मेट्रो। इतना अच्छा जो नज़ारा आज यहाँ से देखने को मिल रहा है, बड़ा सुंदर। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप निरंतर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अटल कैंटीन उन्होंने दी है। आप देख सकते हैं कि केजरीवाल जी ने दारू बांटी, सबको दारू पिलाई। एक हमारी मुख्यमंत्री है जो सबको, गरीब आदमी तक को 5 रुपए में भोजन दे रही है। तो ये फर्क होता है अच्छे और बुरे व्यक्ति का। ये बताओ क्या बेटर हुआ 1 साल में, चाहे वो यमुना सफाई, होटल कैंटीन हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, 4000 प्लस बसें चलाई गई है प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए। ये तो सब आपने ही बता दिया। इतना काम आपको क्या लग रहा है, जमीन पे कुछ दिख रहा है? मैं तो पूछ रहा हूँ। इतना काम जो किया है वो आपने बताया है, और ये जमीन पर हो रहा है, जब तो सबको दिख भी रहा है और आप कह भी रहे हो। नाले की सफाई हो रही है आपके इधर? बिल्कुल नाले की सफाई हो रही है। यमुना देख लीजिए, आज क्रूज चलने वाला है सोनिया विहार में। कुछ समय में लोग उसका लुत्फ लेकिन उठाएंगे। केजरीवाल लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे। केजरीवाल तो देख लीजिए, जैसे अभी यहाँ से पंजाब चले गए, पंजाब से पाकिस्तान में चले जाएंगे। आपका क्या नाम है सर? मनोज वर्मा। ये बताओ, जिस प्रकार से 1 साल हो गए सरकार को, क्या बदलता हुआ दिख रहा है दिल्ली में आपको? 1 साल बेमिसाल, बहुत ही शानदार कार्यक्रम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि रेखा गुप्ता जी और उनके सहयोगी कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी लगातार करावल नगर विधानसभा पूरी दिल्ली में काम कर रहे हैं। क्या क्या डेवलप हुआ है 1 सालों में? चाहे अलग अलग योजनाओं की बात हो, होली आ रही है, गैस सिलेंडर दिवाली में, जैसे गैस सिलेंडर अभी फ्री मिल रहा है, और जैसे आपने होली की बात करी है, तो होली हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। जब होली पिछली सरकारों में आती थी तो केजरीवाल सरकार दिल्ली जल बोर्ड के पानी को बंद कर दिया करती थी और कहती थी कि पानी बेकार होगा, अरे बेकार कैसा होगा, वो हिंदुओं से नफरत करते थे वो लोग, लेकिन आज सनातन की सरकार बनी है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम, होली हो चाहे दिवाली हो, बहुत जबरदस्त काम। केजरीवाल बोलते थे लंदन पेरिस बना दिया हमने दिल्ली को। कहाँ बनाया? क्या बनाया था लंदन पेरिस? कुछ नहीं करा उन्होंने। सिर्फ दारू एक के साथ एक फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री, अद्धे के साथ अद्धे फ्री, इस तरह का कार्य उन्होंने किया। आपके हिसाब से लग रही है दिल्ली बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है दिल्ली। आप देखो केंद्र सरकार की स्कीम के हाईवे देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, आप ये खजूरी चौक का नजारा देख लीजिए, चारों तरफ काम हो रहा है। किसी फील्ड में यमुना की बात करें तो यमुना की आप जाके देखिए कितनी जबरदस्त सफाई हुई है, और अब यमुना के अंदर क्रूज चलने वाला है, जो लोगों को लगेगा कि दिल्ली के अंदर भी हम इस तरह से यमुना या पानी के अंदर घूम सकते हैं। बहुत ही शानदार नजारा होगा। केजरीवाल ने कौन से ऐसे काम नहीं किए थे जो रेखा गुप्ता ने कर दिया? रेखा गुप्ता जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। महिलाएं लगातार विकास कर रही हैं, उनको सहयोग कर रही हैं, क्योंकि खुद महिला हैं और महिलाओं के बारे में अच्छे से जानती हैं। तो बहुत अच्छे कैबिनेट उनकी फैसला ले रही है महिलाओं के प्रति। कितना नंबर दे रहे हैं 100 में से रेखा गुप्ता को? 100 में से 100 है सर, मेरी तरफ से। तो और अरविंद केजरीवाल ने 11 साल काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने 11 साल दिल्ली को पीछे ले जाने का कार्य किया। जो दिल्ली देश की राजधानी की तरह लगनी चाहिए थी, वो उस तरह से नहीं लग रही थी, लेकिन अब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है तो लगता है कि दिल्ली देश की राजधानी है। महिलाएं सुरक्षित हैं, आम जनमानस सुरक्षित है। आज लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उस टाइम बहुत चोरी चकारी थी, लेकिन इस बार
सनातन की लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बहुत मजबूत है। मैडम, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, क्या बदलता हुआ दिख रहा है दिल्ली में आपको? दिल्ली में बदलाव 11 साल के कुशासन के बाद में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। एक उम्मीद जो जनता चाह रही थी। सबसे पहले तो देखो, दिल्ली एक राजधानी ऐसी है जहाँ पे पूरे प्रवासी, पूरे राज्यों के लोग यहाँ पे रहते हैं। एक निगाह से देखते हैं कि यहाँ पे रोजगार मिलेगा, यहाँ पर उनको रहने की व्यवस्था मिलेगी, भोजन मिलेगा, यहाँ पर दवाई मिलेगी उनको, और एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज भी मिलेगा। सबसे पहले जिस दिन हमारी सरकार बनी, आयुष्मान मैडम पीछे आ जाओ। योजना का कार्ड पहली कैबिनेट में ये लागू किया गया, जो पिछले कई सालों से केजरीवाल सरकार ने रोक रखा था। यानी कि सीधा सीधा 10 लाख का लाभ उन दिल्ली की जनता को मिला जो आयुष्मान के माध्यम से अपना इलाज करा सकती है। अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे, बहुत सारी 70 कैंटीनें, अटल कैंटीनें खुली है। 5 रुपए की थाली देने का मकसद ये कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कमा नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग, बहुत सारे लोग जो दिल्ली में आते हैं, हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए आते हैं, उन जैसे लोगों को, रेडी पटे दिहाड़ी के मजदूरों को वो खाने का भोजन मिले। अभी आपने देखा होगा, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जिनिस, जो आप अभी कहते हो कि युवा कल्चरल एक्टिविटी प्रोग्राम, जो बहुत समय से दबी पड़ी थी। SC/ST की जो युवाओं को जो मिलना था, जो उनकी फीस में उनको एक कंपनसेशन मिलना था, या मैं कहती हूँ शायद एक उनको एक बढ़ाव मिलना था, वो नहीं हुआ। और अभी आप रिसेंटली 3 दिन पहले जो एक पोर्टल हमारी रेखा गुप्ता, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने, कि आप कोई भी सेवा 30 रुपए में लीजिए और वो आपको 70 सेवाएं जो है मिलेंगी। ट्रांसपेरेंसी, जो हम हमेशा से कहते हैं, हमारी सरकार में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। हर विधानसभा को 400 से 500 करोड़ दिए जा रहे हैं कि और आपको दिख भी रहा होगा, सड़कें गड्ढा मुक्त। हमारे PW डिपार्टमेंट के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लोग लगे पड़े हैं। ठीक है, 1 साल में इतना हुआ, आगे आगे हमारे प्लान्स बहुत हैं, चाहे जमुना को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके हो, महिलाओं को लेके हो। होली और दिवाली पे 1 सिलेंडर की घोषणा भी कैबिनेट ने कर दी है। तो धीरे धीरे काम हमारे होंगे और बदलाव दिखेगा। आपको क्या लगता है 1 साल में क्या बदलाव दिखा? हाँ जी, 1 साल में देखिए, आप सभी देख रहे हैं, सबसे पहले तो जो हमारा यमुना जी का था, उसमें बहुत ज्यादातर सुधार हुआ है। महिलाओं को फ्री सिलेंडर होली दिवाली के लिए बोला गया है। और अभी जो नया हमारा बजट आया था, उसमें सब कैंसर की जो दवाइयाँ जो इतनी महंगी मिलती थी, वो दवाइयाँ सस्ती उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिलाओं के लिए जो सबसे पहले नारी शक्ति के लिए बात होती है, उसमें ये है कि हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल का प्रावधान रखा जाएगा। तो धीरे धीरे विकास की प्रगति बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। तो हमारी तो पूरी अपेक्षाएं हैं कि हमारी मुख्यमंत्री हमारी दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जो भी अभी तक चल रहे हैं, जितने भी काम रहे हैं बहुत अच्छे किए, और आगे भी हमेशा ऐसी चीजें ही आनी चाहिए। केजरीवाल लंदन पेरिस बनाने की बात कर रहे थे। केजरीवाल तो बेकार है जी। हमारा भैया नाम शेर सिंह है। ये बताओ, 1 साल हो गए सरकार को, क्या बदलाव दिख रहा है दिल्ली में? दिल्ली में बदलाव तो देखो, आप कैमरे में देखो, ये सड़क जो निकाली है, ये बदलाव बहुत बड़ा है। कैंटीनें खुलवा दी, मेट्रो भी चालू करवा दी, और दिल्ली में साफ सफाई। ये केजरीवाल जो सरकार थी, उससे 100 गुना अच्छे काम हो रहे दिल्ली में। बसें देखो, धूल मट्टी कहीं नहीं है, गंदगी कहीं नहीं है। 5 रुपए में भोजन मिल रहा है। 5 रुपए में हमारे चौथे पुस्ते पे अटल कैंटीन, बहुत बढ़िया भोजन है, फर्स्ट क्लास भोजन मिल रहा है। आयुष्मान मंदिर, आयुष्मान मंदिर देखो, इन्होंने खुलवाए हैं। और डॉक्टर वो जैन मन है, पहले डॉक्टर नहीं होते थे। टेस्ट वगैरह हो रहे हैं सही से? है जी, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जांच वगैरह हो रही सब कुछ हो रहा है, जांच हो रही है, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। और जो केजरीवाल के उसमें थे, कुत्ते मुकते थे वहाँ पे, कुत्ते बैठे होते थे, उनका इलाज होता था वहाँ। पहले क्या होता था केजरीवाल सरकार में? इसे हमारे जमुना बार के अंदर तो इतना गंद था, दिन के अंदर डकैती होती थी, दिन में हम लूट मारी। आज कोई भी इधर को लूट मारी नहीं है, जनानी चाहे रात को 11 बजे आए, चाहे 12 बजे आए, हमारी बहनें जितनी भी बिल्कुल सेफ, एकदम सेफ है। ये हमारी रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली के अंदर सरकार में मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब बेटर हो गई पहले से 100%। बसें एक से एक बढ़िया, पब्लिक खुश, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। देखो पहले यहाँ पे खजूरी पे 2-2 घंटे जाम होता था, 3-3 घंटे, अब ऊपर से रास्ता बना दिया। नंबर दे रहे हैं 100 में से रेखा गुप्ता? 100 पे 100। और केजरीवाल ने 11 साल केजरीवाल तो 0/0 और क्या दिल्ली छोड़ के भग गए। अच्छा, इसी में भलाई थी, इसी में भलाई थी। नहीं पता नहीं क्या होता, भगवान जाने उनके साथ।
पब्लिक की जो बद्दुआ है ना वो भाई ले बैठती है। दिल्ली से चले तो गए चंडीगढ़, क्या बोले? चंडीगढ़ दिल्ली से चंडीगढ़ चले गए थे, वो इसीलिए गए हैं ना कि दिल्ली का राज खत्म और चंडीगढ़ में शुरू है उनका राज। आपके हिसाब से क्या लगता है क्या बदलाव आया इन 1 सालों में? 1 सालों में आप देख सकते हैं खजूरी का जाम खत्म हो गया, ये रोड शुरू हो गया, आप देख रहे हो ना, आप ये सब बदलाव ही देख रहे हो ना 1 साल में। ये कूड़े का ढेर खत्म हो गया, ये आप बदलाव ही देख रहे हो ना। अटल कैंटीन गए हो? 5 रुपए में 5 रुपए में गए हैं, खाना खाया, अभी 4.5 पुस्ते पे शुरू किया है, अभी खाना खाया, बड़ा स्वादिष्ट और भोजन है। काम क्या हुआ जो केजरीवाल सरकार ने नहीं किया था 11 सालों में? ये रोडों के काम शुरू है, आप देख रहे हो कितने 11,000 सड़कों के बने हैं, आयुष्मान योजना के बने हैं, मेट्रो का हुआ है, ये काम तो हुआ है ना। अब जादू तो है नहीं और कि हो इलेक्ट्रिक जाएगा। बसें चलाई गई है 4,000 से ऊपर, बिल्कुल देश में चलाई पहली बार 4,000 बसें जो है आप दिल्ली में है। 11 साल राज किया उन्होंने, 11 साल राज करने के बाद 4,000 बसें नहीं चली, और यहाँ हमारे सीएम मैडम ने 1 साल में 4,000 बसें लाई। ये नियत है ना काम करने की। बाकी और क्या बदलाव दिखता है? यमुना की सफाई हो, प्रदूषण को लेकर हो? यमुना में अभी सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही अभी क्रूज चलने वाले हैं, सोनिया विहार में। सोनिया विहार में क्रूज चलने वाले हैं जल्दी में, तो ये नियत हुई ना काम करने की जी। बगैर नियत के काम नहीं। और 11 साल केजरीवाल जी ने राज किया, क्या किया? यमुना की सफाई नहीं की। हमारी मैडम ने आते ही सबसे पहले यमुना की सफाई की, जो वादे किए पूरा कर रही है ना। 5 साल में टाइम लगेगा पूरा करने में, लेकिन 100% करेंगे, करेगी। कितना नंबर दे रहे हैं 100 में से? 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। और केजरीवाल ने 11 साल किए, लंदन पेरिस बनाने के बाद बोले। आप देख रहे हो लंदन पेरिस जो अपना घर ही बनाया है उन्होंने सिर्फ, ठीक है, और नहीं बनाया कुछ उन्होंने। लंदन पेरिस नहीं, नर्क बनाया दिल्ली को उन्होंने। मेरा नाम रेखा सिन्हा है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, क्या लगता है क्या बदलाव दिख रहा है इन 1 सालों में? आप देख रहे होंगे और दिल्ली की जनता भी देखी है कि 11 साल केजरीवाल की सरकार और 27 साल के बाद जो भाजपा की सरकार आई है उसमें काफी सारे बदलाव हुए हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि 5 रुपया में एक बोतल पानी भी नहीं मिलता है। आज जगह जगह उन लोग जो कि भरपेट खाना नहीं खा पाते थे पैसे के कारण, आज 5 रुपया में भरपेट भोजन मिल रहा है। दिल्ली में केजरीवाल जी के सरकार में आयुष्मान योजना लागू नहीं हुआ था, आज दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू हुआ है। ऐसे कई सारे काम हुए हैं दिल्ली के अंदर जो आप देख सकते हैं। पहले रोड में कितना गड्ढा रहता था, अब देखिएगा तो कम से कम वो सब काम भी धीरे धीरे सब चालू हो रहा है। अभी आप देखिए डबल डेकर रोड आपके सामने इधर दिख रहा है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अभी रेखा जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हमारी सीएम मैडम का, कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। आपके सामने मेट्रो का काम बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार से फंड आया, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उसको तेजी से काम करवाने में अभी बहुत ही ज्यादा अग्रसर है। आप ये बताइए, आप पूर्वांचली हैं, इस पिछली बार जो है पिछले साल ही ऐतिहासिक छठ हुआ यमुना नदी में। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि हम 5-6 साल से छठ नहीं मना रहे थे और सारे त्योहार तो सब लोग मना रहे थे। एक पूर्वांचल के साथ ऐसा अन्याय क्या था कि उनको छठ मनाने नहीं दिया जा रहा था। और रेखा सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करते हैं कि बड़े ही धूमधाम से और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ छठ मनाया गया। और उतना ही नहीं, सांस्कृतिक मंत्रालय हमारे कपिल मिश्रा जी हैं, आप देख रहे होंगे कि कभी इतना फेस्टिवल नहीं मनाया जाता था। आज के टाइम में जिस फेस्टिवल का हम लोग नाम भी नहीं जानते थे, उस फेस्टिवल को भी सभी जाति धर्म से ऊपर बढ़ करके, सबको एकजुट करके और सभी कार्यक्रमों को, कि सभी का त्योहार है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे सभी राज्यों के लोग रहते हैं। बीजेपी ने वादा किया था कि चुनाव के टाइम ही कि होली दिवाली में मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। रेखा सरकार ने घोषणा भी कर दी है, इस बार घोषणा कर दी है, होली आने वाला है, सबको सिलेंडर मिलेगा। देखिए 27 साल से जो एकदम से बिखरा पड़ा था, उसको समेटने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ही ना। अगर हम कहीं जाते हैं पुराने घर में तो उसको व्हाइट वॉश कराना पड़ता है, सफाई कराना पड़ता है, तो ये 27 साल से बिगड़े हुए चीज को एकदम से फिर भी 1 साल में, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दिल्ली को इस लायक समझा और खास करके पूर्वांचल के लोगों को जो सुविधा दी है, हम दिल से धन्यवाद बनाने की बात कर देते, लेकिन रेखा गुप्ता बोल रही है दिल्ली को दिल्ली बनाना है। दिल्ली को दिल्ली बनाना है, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि दिल्ली में ना सभी राज्य के लोग रहते हैं, अमीर गरीब हर एक तरह के लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने सेवा सदन में सभी लोगों से मिलती हैं, सभी के दुविधा कष्ट को समझती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज से पहले कौन मुख्यमंत्री सबसे मिलता था पब्लिकों से?
कितना नंबर दे रहे हैं 100 में से रेखा गुप्ता? मैं एक तो साल 100 में से 100 दूंगी। और अरविंद केजरीवाल 11 साल रहे। अरविंद केजरीवाल जी का तो सब लोग देख ही रहे थे, क्या दुर्दशा था दिल्ली के अंदर।